अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल और कानून का दौरा मेयार, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा। और एक इमरान खान साहब के खिलाफ कोयटा में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुका है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर जिले शाह को जो कत्ल किया गया या तशद्दुद हुआ है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। पर्चा किसके खिलाफ कटना है ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। इसके अलावा सबसे मेन अहम चीज, ख्वाजा आसिफ साहब जो है वजीर दिफा हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है अपने लाडले चहेते चैनल के ऊपर, वो था जी जियो न्यूज। तो वो गुफ्तगू जो है, वो जो उन्होंने एक बात की है, वो कितनी खतरनाक है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, इमरान खान साहब के कोयटा की अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। मसला क्या है, केस क्या है, वो यही है कि जो पैमरा का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके क्या कहते हैं, इमरान खान साहब की तकरीर नशर करने पे या कोई भी स्टेटमेंट नशर करने पे एक पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि इमरान खान साहब की लाइव कवरेज खत्म कर दी जाए। तो वो लाहौर हाई कोर्ट ने, तो आपको पता है कि उड़ा के रख दिया, उसकी कोई बुनियादें हिला के रख दी, उसकी कोई बुनियादी हैसियत नहीं रही आप। मगर उसी बुनियाद के ऊपर कोयटा में निज़ाम की फुर्तियाँ चेक करें, निज़ाम की तेज़ी चेक करें कि कोयटा में एक क्या कहते हैं पर्चा मुकदमा बना, और वो मुकदमा फिर क्या कहते हैं उसके ऊपर अदालत में समाअत हुई और अदालत ने उसके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है इमरान खान साहब के। अब आप ये देखें कि ये निज़ाम की फुर्तियाँ किस तरीके से हैं कि खान साहब के ऊपर मुकदमा कोयटा में बना है, और क्या कहते हैं, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने जिस बुनियाद के ऊपर मुकदमा बनाया गया है उसको वैसे ही उड़ा के रख दिया, उसकी बुनियादें हिला के रख दी उस पैमरा के नोटिस की। तो निज़ाम की ये एक्चुअली फुर्तियाँ नहीं है, ये फुर्तियाँ हैं 70 साल से जिन लोगों ने निज़ाम को जकड़ा हुआ है अपने हाथों में, उनकी ये फुर्तियाँ हैं, ताकतवर लोगों की ये फुर्तियाँ हैं, क्या कहते हैं, मफाद प्रस्त की, जो अपने आप को क्या कहते हैं पाकिस्तान का सब कुछ करता धरता समझते हैं और बाकी सबको कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये फुर्तियाँ उन लोगों की हैं, ये निज़ाम की फुर्तियाँ नहीं है। एक चीज़। दूसरा, जिले शाह उर्फ क्या कहते हैं बिलाल अली जिले शाह जो है, उर्फ था उनका नाम, वो तशद्दुद हुआ उनके ऊपर, उनको पुलिस उठा के ले गई और उनके साथ जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि 36 से 37 जगह जिस्म की ऐसी हैं जहां तशद्दुद किया गया है और भरपूर तरीके से उनको मारा गया है, जिसकी वजह से फिर उनकी लाश को कहीं फेंक कर चले गए ये लोग। और बाद में जो शख्स क्या कहते हैं लेकर गया और अस्पताल में भर्ती कराया, तो वो जान से हाथ धो चुका था। ये जुल्म, ये बर्बरियत, ये एक ऐसे शख्स पे की गई जो स्पेशल था, जिसका माइंड स्पेशल था, जो ऐसा शख्स था जो डिसेबल आप समझ लें, जो मलंग समझ लें, या मतलब कि अल्लाह वाला जिसे हम कहते हैं। वो अपनी जिंदगी सारी उसने पूरा जिंदगी का जो हिस्सा है वो इमरान खान साहब की मोहब्बत चाहत में गुजारा है। और इमरान खान साहब खुद भी कल अपने क्या कहते हैं खिताब में ये कह रहे थे कि मुझसे गलती हुई है, मुझे मिलना चाहिए था जिले शाह से, उसकी कितनी चाहत थी और बस कुछ मामलात ऐसे, कुछ हालात ऐसे कि मैं अपने इतने महबूब कारकुन को नहीं मिल सका, जो इतनी मोहब्बत मुझसे करता है कि अपनी जान की उसने परवाह नहीं की, और वो क्या कहते हैं दुनिया फानी से रुखसत हो गया। असल में क्या कहते हैं रुखसत हुआ या उसको रुखसत किया गया, ये ऑटोप्सी की रिपोर्ट ने क्या कहते हैं क्लैरिफाई कर दिया है, क्लियर कर दिया है चीज़ों को कि किस तरीके से उसके साथ बेहमाना तशद्दुद किया गया। फिर कुछ और भी सबूत, आस्ता आस्ता वीडियोस, किस तरह पुलिस उसको उठा के लेके गई और किस किस तरीके से उसके साथ फिर मतलब कि कौन कौन लोग थे, ये सारी चीज़ें आस्ता आस्ता एक्सपोज होने जा रही हैं और आस्ता आस्ता होंगी। फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि पर्चा होगा, और पर्चा होगा, मुकदमा जो है वो पीटीआई ने करवाना है जिले शाह का,
किसके खिलाफ? 4 लोग हैं जिनके खिलाफ पर्चा होगा। एक तो वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, दूसरा आईजी पंजाब हैं, तीसरा सीसीपीओ हैं और चौथा एडिशनल आईजी हैं। ये सारे इस मुकदमे में नामजद होंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके अहकामात पर, जिनके ऑर्डर्स पर पुलिस ने एक्शन लिया। एक चीज़, दूसरा, पुलिस की जितनी भी कार्रवाई हुई है वो सारी वीडियोस में मौजूद है। वीडियोस इंशाल्लाह कोर्ट में पेश की जाएंगी, मुकदमा होगा इसके ऊपर और इसका हिसाब लिया जाएगा। इस तरह हम एक खून, एक क्या कहते हैं, जान की कुर्बानी जो गई है वो ज़ाया नहीं जाने देंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये सब का सब निज़ाम जो है उसका करता धरता है। निज़ाम किस तरीके से अपनी करवटें बदल रहा है और जो ताकतवर लोग हैं वो निज़ाम को किस तरीके से अपने घर की लौंडी बना के घुमाई जा रहे हैं, आपके सामने है। कानून दो हैं मुल्क में, वो कैसे हैं कि एलीट क्लास के लिए कानून हो रहा है, ताकतवर के लिए कानून हो रहा है, और मिडिल क्लास और आम शख्स के लिए कानून है। मैं अभी उसको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। वज़ीर दिफा आसफ जो है, ख्वाजा आसफ साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अपने चहेते, अपने लाडले चैनल के ऊपर, जो उनका बड़ा फेवरेट चैनल है, जियो न्यूज़ के ऊपर। वो स्टेटमेंट ज़रा सुनिएगा, बिल्कुल कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है, उसमें कोई शक नहीं है कि वो उन्होंने क्या बात की है कि कोई भी फौजी पाबंद नहीं है कि वो अपने सीनियर, क्या कहते हैं, जो उसके सीनियर हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, उससे ओहदे में सीनियर होते हैं, उसके गैर आईनी कानूनी अहकामात की पाबंदी करे या उसको माने। और साथ उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकल बात की कि कोई भी फौजी पाबंद नहीं है, यानी कि इदारे को उन्होंने नॉमिनेट किया है, इदारे के ऊपर उन्होंने इदारे का नाम लिया है। अच्छा, मैं आपको एक तरफ ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे शहबाज गिल साहब ने इदारों की और ऑफिसर की बात की थी, मगर बगैर नाम लिए इशारातन उन्होंने बात की थी, इशारों में बात की थी। ARY प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने इशारों में बात की थी इदारों के खिलाफ। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि शहबाज गिल साहब के ऊपर मुकदमा हुआ, शहबाज गिल साहब को उठाया गया, घसीटा गया, रौंदा गया, नंगा किया गया, शलवारें उतारी गई उनकी, टॉर्चर किया गया, हसास जगह के ऊपर करंट लगाया गया, इस्त्रियां लगाई गई, जो जो भी करना था उन्होंने किया और उठाया पुलिस ने, हवाले आगे किसी और के किया। जो भी ताकतवर लोग थे उन्होंने अपना पूरा हिसाब किया। और जब आपने देखा कि अदालत की पेशी पे भी शहबाज गिल साहब आए थे तो उनकी हालत क्या थी, ऑक्सीजन लगी हुई थी। यानी कि एक तगड़ा बंदा जिसको उठा के पुलिस लेके गई और जब अदालत की पेशी पे आई तो उसको ऑक्सीजन लगा हुआ था। ऑक्सीजन आपको पता है कब लगता है, जब बंदे की बस हो चुकी होती है। तो उसके बाद फिर ARY के साथियों के साथ क्या किया गया, ARY को बंद कर दिया गया, उसका लाइसेंस मंसूख कर दिया गया, साथियों को धमकाया गया, डराया गया। उसी सिलसिले की कड़ी अरशद शरीफ साहब को मजबूरन पाकिस्तान छोड़कर दुबई जाना पड़ा और वहां पे फिर क्या हुआ, दुबई से निकाला गया, किसने निकाला ये भी आपको पता है। फिर कीनिया मजबूरन उनको जाना पड़ा और उनका वहां पे मर्डर हो गया। ये सारी की सारी कड़ियां आपने देखी और जो कुछ भी उस टाइम हुआ, अब कानून अपना रास्ता लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि ख्वाजा आसफ साहब ने इदारे का नाम लेकर स्टेटमेंट दी है और जियो न्यूज़ के ऊपर दी है। क्या सेम प्रोसीडिंग ख्वाजा आसफ साहब के साथ होगी? क्या सेम प्रोसीडिंग जियो न्यूज़ के साथ होंगी? क्या जियो न्यूज़ का लाइसेंस कैंसिल होगा? क्या जियो न्यूज़ के ऊपर पाबंदी लगेगी? क्या ख्वाजा आसफ साहब को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या किसी में हिम्मत है कि ख्वाजा आसफ साहब की बोलती बंद की जाए, ऐसे ही टॉर्चर किया जाए जैसे शहबाज गिल साहब को किया गया, ऐसे ही उनको नंगा किया जाए, ऐसे ही करंट लगाया जाए उसी जगह पर जहाँ पे शहबाज गिल साहब को करंट लगाया? ये सारा होगा या नहीं होगा? क्या उन ताकतवर लोगों का अब ये इम्तिहान है, ये टेस्ट है, जिन्होंने अपना एक टेस्ट हमें दिखाया है, अपने पत्ते शो कराए हैं कि वो किस तरीके से तजलील करते हैं इंसानियत की, जैसे उन्होंने आजम सवाती साहब की, जैसे उन्होंने मीडिया के साथियों की, जैसे उन्होंने क्या कहते हैं शहबाज गिल साहब की, जैसे बाकी जितने भी लोग उनके विक्टिम हुए हैं आपके सामने हैं, मीडिया पर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ख्वाजा आसफ साहब के साथ क्या होगा या नहीं होगा, या फिर कानून दो हैं। पाकिस्तान में
जो कानून है वो दो हैं, एक एलीट क्लास का कानून है और दूसरा मिडिल क्लास लो क्लास का, या आप कह रहे हैं एक आम शख्स का। तो ये मियार है पाकिस्तान में कानून का। एक शख्स को उसी सेम केसेस में उठा के उसके साथ बेहमाना तशद्दुद किया जाता है, नंगा किया जाता है, इंसानियत की तज़लील की जाती है, सब कुछ किया जाता है और एक शख्स को खुलेआम बोलने की इजाज़त है। इसी तरह पाकिस्तान में एक शख्स जो अपनी सियासी कैंपेन करना चाहता है, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद और उसको करने नहीं दी जा रही, उसका जमहूरी हक उसे छीना जा रहा है, उसके कारकुनों पे तशद्दुद 25 मई को भी किया गया और 2 दिन पहले भी किया गया। उसके अलावा जो कुछ ताकतवर लोगों से हो पा रहा था उन्होंने किया, मगर दूसरी तरफ वही एक चोर लुटेरे डाकू की बेटी कैंपेन करती हुई नजर आती है। 18-18 डाले, 18-18 सरकारी गाड़ियां उसके साथ घूम रही हैं, फुल प्रोटोकॉल के साथ, बम प्रूफ गाड़ियां, जैमर्स वाली गाड़ियां सारी घूम रही हैं, सरकारी मराहत इस्तेमाल हो रही हैं, तमाम फंड इस्तेमाल हो रहे हैं, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। मगर मसला क्या है कि वो ताकतवर की अब लाडली हुई पड़ी, निजाम की लाडली हुई पड़ी है। आप देख रहे हैं कानून दो हैं, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकल बता रहा हूँ। एक कानून ये कि इमरान खान साहब ने एक जज के खिलाफ बात की, एक क्या कहते हैं जज साहिबा थी, उनके खिलाफ थोड़ी सी बात की और एक जलसे में जब शहबाज गिल साहब के ऊपर तशद्दुद हो रहा था तो उन्होंने क्या कहते हैं दोबारा उनको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया रिमांड पे, तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत भी हुई इमरान खान साहब के खिलाफ और उनके खिलाफ 788 का पर्चा भी काटा गया। अब दूसरी तरफ देख लें कि मरियम साहिबा 5 जजेस की तस्वीर लगा रही हैं, बीच में 2 जजेस हैं, जिसमें से एक जज जो आने वाला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, CJP है, उसके खिलाफ मतलब के मुहिम कैंपेन बाकायदा पिक्चर्स दिखा के नाम लेके, बीच में एक जर्नल भी है क्या कहते हैं फैज हमीद साहब, लेकिन नहीं, कानून एक नहीं है पाकिस्तान में, कानून दो हैं और लाडले भी वही हैं जो ताकतवर हैं, जो उनका ताकतवरों के साथ उठना बैठना है, जो ताकतवरों के मफाद के लिए काम कर रहे हैं। ये चीजें थी जो आपके सामने मैंने रखी। फैसला आपने खुद करना है कि पाकिस्तान में कानून एक है या दो है। मेरे अंदाजे में कानून एक नहीं है, बज़ाहिर आइन एक है, कानून एक है, मगर जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो दो हैं, एक आम शख्स के लिए और एक एलीट क्लास के लिए, ताकतवर के लिए। ये चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।